नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत गंभीर है। आज हम प्राकृतिक आपदाओं के विषय में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से प्रकृति अपना रूप बदलने वाली है, कितनी भीषण गर्मी पड़ सकती है, 50 और 55 डिग्री टेम्परेचर आराम से क्रॉस हो सकता है। भीषण ठंड होने का क्या कारण है, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, साथ में जो ये प्राकृतिक आपदा है इसका मुख्य कारण क्या है और इसका उपाय क्या करें। आज इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को अगर आप एक प्रकोप, भयंकर प्रकोप के रूप में देखें और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ये जो है अब मनुष्यों के लिए एक भीषण एक आपदा के रूप में ये प्रकृति स्वयं खड़ी हो चुकी है, तो इसे कहना गलत नहीं होगा। आज जो स्थिति उत्तराखंड में देवभूमि में बनी है, हिमाचल और दिल्ली में जो परिस्थिति बन रही है, ये स्थिति और भी गंभीर होती जाएगी। और अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, अपने इन ऊर्जा विज्ञान के अनुसार अगर हम स्टडी करें, तो हम इसको विशेष विश्लेषण करके आपको बता सकते हैं कि ये जो परिस्थिति बन रही है ये और भी गंभीर होती हुई नज़र आएगी। और इसके अगर प्रमुख कारण के ऊपर आप चर्चा करें तो वो है दोहन। हमने प्रकृति का इतना ज़्यादा दोहन, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया कि आज वही स्थिति हमारे लिए बहुत गंभीर बनती हुई दिखेगी। क्योंकि पहाड़ों को काटना, नदियों को आप देखें तो पूरी तरह से दूषित कर देना, और ज़मीन हो या वायु, हर चीज़ को हमने दूषित कर दिया। और इसी के लिए जो आज हम इन प्राकृतिक आपदाओं को देख सकते हैं। और साथ ही साथ जीव हिंसा का भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इसे हम एनर्जी साइंस के अनुसार समझ सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च के साथ आप देख पाएँ, बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की कि जब बहुत बड़ी जीव हिंसा करने लगते हैं लोग, तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए प्रकृति अपने ही एक रूप को बदल के बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं का यह कारण बनना शुरू हो जाता है। और इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आप देखें कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ पे सिर्फ भारत में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में बहुत स्थिति गंभीर बनती हुई नज़र आ रही है। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं भारी बारिश के कारण बड़े लोगों को यहाँ पे हाहाकार उठाना पड़ रहा है और उनके जीवन में बहुत प्रकार की हानि होते हुए आप देख सकते हैं। और हम वहीं अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, तो हमारा सनातन धर्म हमारे नियम बताते हैं कि हम प्रकृति प्रेमी ही नहीं, प्रकृति को पूजा करने वाले रहे हैं। हम हमेशा, हमारे सनातन, हमारे पूर्वज, आप देख सकते हैं कि पेड़ हो या पर्वत, नदियाँ हो या पशु पक्षी, हर चीज़ की हमने पूजा की। हमारे अधिकांश पर्व अगर आप देखें तो किसी न किसी पेड़ की, पहाड़ की या पशु पक्षी की पूजा के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। जैसे दिवाली का अगला दिन हम गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ बिताते हैं। वहीं आंवला नवमी, अशोक सप्तमी, पीपल को हम माँ साक्षात शिव जी का वहाँ पे अवतार मानते हैं। और घर घर में तुलसी, ये तो एक हिंदू होने का यहाँ पे वही है कि चिन्ह ही है कि आपके घर में तुलसी होगी। और वहीं अगर हम पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत, गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत, आप बताइए किस पर्वत की पूजा नहीं होती। वहीं नदियों में सारी ही नदियाँ पूजी जाती हैं। महानदी गंगा हो, या हम अपने अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो महानदी, ताप्ती, तापसी, अनेक नदियाँ, सारी ही नदियाँ पूजी जाती हैं। वहीं पशु पक्षी में गरुड़, हंस, सारे जीवों का यहाँ पे अलग स्थान है। किसी न किसी को हम वाहन के रूप में पूजते हैं, तो किसी को साक्षात, जैसे गरुड़ देवता को साक्षात देखना, नीलकंठ को देखना हम एक बहुत शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। वहीं कुत्ते को भैरव के वाहन के रूप में, तो हाथी और अश्व को हम अनेक शुभ रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो कहने का सीधे रूप से ये अर्थ है कि हम एक सनातनी धर्म को पालन करने वाले जो लोग हैं, सनातनी हैं, तो हमारे लिए तो प्रकृति पूजा का एक बहुत अभिन्न रूप रहा ही है। परंतु आज की परिस्थिति देखा जाए तो प्रकृति जो माँ रूप थी, माता को हम मनुष्य जिस प्रकार से मानते थे, पूजते थे, आज उसको भोग की वस्तु समझ रही है। किसी भी पेड़ को काटना, जीव को मारना, एक कोई इसको गलत रूप से नहीं देखा जाता, अपितु इसे उपभोग का कारण ही माना जाता है कि हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं और ये हमारा एक हक है, राइट के रूप में देखते हैं कि हमारा, तो काटना इसमें कोई तरीके से गलत नहीं है। वैसे ही बहुत से अनर्थ तर्क देकर भी लोग आजकल प्रकृति की हिंसा करने लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जीव हिंसा बहुत बड़ा एक नेगेटिव एनर्जी को पैदा करती है, तो आज लोग अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए जीव हिंसा करते हैं। अगर भोजन के रूप में देखा जाए तो बहुत से जीवों को आजकल जो है उसको अपने भोजन में बनाया, पकाया, उसको आनंद लिया जाता है।
जैसे इसको नैसर्गिक रूप से लोग समझते हैं कि ये पैदा हो रही है, परंतु ये ऐसा नहीं है। इसकी भी खेती होती है, फार्मिंग होती है। जैसे खेत में आप धान, ज्वार, बाजरा उगाते हैं, तो ये कोई नैसर्गिक रूप से आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे। कई लोग अनुचित तर्क देके कि हम बैलेंस क्रिएट करने के लिए इन जीवों को आप खा रहे हैं आप, तो ये नहीं, अगर कहा जाए तो ये प्राकृतिक रूप से ये पैदा नहीं हो रही। इनको उगाया जाता है, फार्म में पैदा किया जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, ये एक फार्म में बनाई गई, उगाई गई। इस तरह से अगर इसको आप देखें तो ये कोई आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे। वैसे अगर लोग सोचें कि शारीरिक बल के लिए आप जीव हिंसा कर रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत सही तर्क नहीं है, क्योंकि हमारे महावीर हनुमान हो या कृष्ण, भीष्म या बलराम, सभी शाकाहारी थे। हम पूजा पाठ करते तो हमें पता है कि हम भोग भी नहीं लगाते अगर हमारे भोजन में थोड़ा भी, तनिक भी अगर प्याज, लहसुन या कोई भी इस प्रकार का तामसिक भोजन होता है। तो कहने का ये अर्थ है कि सात्विकता एक हमारे जीवन में, हमारी जो इस प्रकार की जो आपदाएं आप देखेंगे वो भीषण रूप इसलिए भी लेते जा रही है क्योंकि हम हर चीज़ को अपना भोग की वस्तु समझ लिए। मनुष्य की अब ये बारी आ चुकी है, इसको समझना होगा कि प्रकृति का सब्र टूट चुका है। नेचर अब वो नहीं सहेगी जो आप अभी तक करते रहें, क्योंकि ये हर चीज़ एक बदलाव का समय होता है। अभी तक प्रकृति सहती रही, क्योंकि इसे आप समझ सकते हैं एनर्जी साइंस के रूप से। जो भी एनर्जी ऑडिटर होता है आप उससे जाके देख सकते हैं, आप उनके डिवाइस में चेक कर सकते हैं कि एनर्जी डिवाइस में जियोपैथिक स्ट्रेस हाईएस्ट लेवल में पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा गंभीर जियोपैथिक स्ट्रेस बताता है कि प्रकृति और ये पृथ्वी अपने जो है स्ट्रेस लेवल में हाईएस्ट लेवल में है। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी यानी भूमि, और स्ट्रेस का अर्थात पेन। तो ये पैथिक का अर्थ होता है पेन। तो ये जियोपैथिक मतलब पृथ्वी में जो उत्पन्न जो स्ट्रेस है, पेन है, वो हाईएस्ट लेवल में पहुंच चुका है। और इतनी ज़्यादा प्राकृतिक जो ये आपदाएं होंगी, लोगों का बहुत ज़्यादा बीमार होना, क्योंकि जहाँ जहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस हाईएस्ट लेवल में होता है वहाँ आप समझ सकते हैं कि लोग भी वहाँ स्वस्थ नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ा नियम होता है एनर्जी साइंस में, क्योंकि हम जब किसी भी डिवाइस में जियोपैथिक स्ट्रेस सबसे पहले नापते हैं ताकि हमें पता चले कि वहाँ के जो ज़मीन में कितना ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिविटी है। तो आज की डेट में अगर आप जाएँ तो देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल होने के कारण ये गंभीर प्रकृति का यहाँ पे आपको एक समझना होगा कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ उपाय की यहाँ आवश्यकता है ताकि स्ट्रेस लेवल नीचे जा सके। क्योंकि लगातार इसमें आप देखें, जो इस साइंस में स्टडी कर रहा है वो बताएगा कि एनर्जी साइंस में लगातार में ये जो स्थिति है गंभीर होती जा रही है। और ये प्राकृतिक आपदाएं भी देखें उसी रूप में एक बड़े जो है बदलाव में आप देख सकते हैं। और वही एक गंभीर परिस्थिति आपको दिख सकती है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ जो सौम्य, जो माता का एक पालन दायिनी, जीवन दायिनी एक शक्ति थी, वो ममतामयी माँ आज उग्र हो गई है। और हर रूप में आप देखें कि मनुष्य को यहाँ पे बड़ी हानि और तबाही का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। प्रलंकारी शक्तियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, इसकी आप एक शुरुआत ही माने तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब ममतामयी माँ प्रकृति, जो आप इनोसेंट जीव जंतुओं को मार रहे हैं, नदियों पहाड़ों को काट रहे हैं, तो ये जो अति जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अब ये नकारात्मक शक्तियाँ बैलेंस हो जाने की, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एनर्जी को आप प्राकृतिक आपदाओं में आप न्याय के रूप में आप इसे देख पाएंगे। और इससे हमें कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए कि इतनी जीवन हानि हो गई, इतने लोग प्राकृतिक आपदाओं में परेशान हो गए, या उनके साथ इतनी ज़्यादा उनके कहीं घर टूट रहे हैं, कहीं घर बह जा रहे हैं, कई लोग बह रहे हैं। तो इस तरह से जो हम परिस्थिति स्वयं इसका निर्माता है, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने ही आपको इसको दोषी समझना चाहिए। इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है। और ये गलती जो आपने की है तो इसको हमें सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव जगत में अब आपको जो श्रेष्ठता का भाव है मनुष्यों को कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, बाकी सब हमसे नीचे, तो ये भाव भी प्रकृति दिखाएगी कि हम कहीं श्रेष्ठ नहीं हैं। क्योंकि अगर हम एक भी, अगर आप देखें बायो साइंस में, कि आप कोई भी एक जीव भी अगर आप लिंक जिसको हम कहते हैं हटा दिया जाए तो पूरी तरह से तबाही मच जाएगी। परंतु अगर मनुष्य को अगर आप पूरी तरह से पृथ्वी से हटा दें तो किसी प्रकार से कोई अशांति नहीं होगी, ना कोई प्राकृतिक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, जिसको आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे स्कूल में। और आप देखिए यही शुरुआत अब भयंकर भूकंप से आप देख पाए होंगे कि जब वर्ष की हुई, यानी 1 जनवरी को हमने देखा कि भयंकर भूकंप के रूप से ये वर्ष की शुरुआत हुई। इसको आप संकेत रूप में देखें तो इसे ये भी बहुत गलत नहीं हो, क्योंकि उसके बाद लगातार से भीषण गर्मी, वो भी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक जो है एक आपदा के रूप में ही देखेंगे कि बहुत से लोग हताहत हुए, इतनी तेज़ गर्मी पड़ी। और ना केवल भारत अपितु पूरे विश्व में। और वहीं हम बारिश की परिस्थिति देख रहे हैं कि कई राज्यों में एक तांडव का रूप दिख रहा है।
और इसे अगर आप देखें कि ये आगे जो हम देखेंगे आने वाली परिस्थिति की बात करें, अगर हम भविष्य की भविष्यवाणी की बात करें, तो आप देखेंगे इस बार बहुत जानलेवा ठंड पड़ेगी, बहुत भीषण ठंड पड़ने वाली है। ना केवल भारत में, अभी तो पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ ठंड नहीं पड़ती थी वहाँ पे भी आप देखेंगे, जैसे दक्षिण भारत में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वो वहीं उसके बाद जो 2024 का वर्ष होगा, ये भारी आपदा का रूप ले सकता है, क्योंकि भीषण गर्मी एकदम आप देखेंगे कि 50 और 55 टेम्परेचर पूरे, अब देखें कि कई राज्यों में इसका आप जो है प्रकोप का रूप अब लेता हुआ नज़र आएगा। और ये सिर्फ आप भारत में नहीं, अभी तो कई कई देशों में भीषण गर्मी का यहाँ पे एक प्रकोप का रूप आप देखें, क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता कि 40 टेम्परेचर हो गया यानी भीषण हाहाकार, अरे बाप रे 40 टेम्परेचर, ये 90 के दशक की बात बता रही हूँ कि टेम्परेचर जब 40 टच करता था तो बहुत भयानक गर्मी का मानते थे कि अरे बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई। अब इसी को आप देखें कि नॉर्मलाइज़ हो जाएगा कि 50 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री, तो एक मतलब इस तरह से कि एक आप सामान्य स्थिति को आप समझें, क्योंकि अब ये भविष्य के बारे में जो इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी और ये ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि ना आपका एसी काम करेगा, ना कूलर काम करता हुआ दिखेगा। और इससे बचने के लिए आपको अभी से ही पेड़ लगाना चाहिए, कि जहाँ पे भी आप पेड़ लगाएंगे आप देखेंगे ऐसे पेड़ लगाएं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे कुछ ना कुछ राहत आपको अवश्य मिले। आप स्वयं देखेंगे जो हमने आपको भविष्यवाणी की है कि भीषण गर्मी का समय, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं का जो हम ज्योतिष के आकलन कर पा रहे हैं, एनर्जी साइंस में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी जो ये परिस्थिति आपदा का रूप लेती हुई नजर आएगी। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, भीषण गर्मी, भीषण ठंडी, ये सब चीज़ें अब अति की तरफ चरम परिस्थिति तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए होगा कि आप ऐसे पेड़ लगाएं स्पेशली जो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। जैसे अगर इसमें सबसे उत्तम उदाहरण हो तो आप बादाम का पेड़ देख सकते हैं। बादाम बहुत जल्दी ग्रो करता है और उसकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसको जल्दी जानवर नहीं खाते। आप देखेंगे बकरी, भैंस ये सब नहीं खाएगी, यहाँ तक कि गाय भी इसको खाना पसंद नहीं करती। तो इस हिसाब से ये पत्ती जो है बहुत बड़ी जगह कवर करती है, तो जल्दी ज़मीन भी गर्म नहीं होगी। तो इसके साथ ही साथ ये बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप रिसर्च स्वयं करें कि कौन से पेड़ बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और ये बेस्ट सीज़न है क्योंकि बारिश का समय, पेड़ लगाना आपके लिए बहुत आसान भी होगा। और उसके साथ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी होने वाली, फल सब्जी बहुत महंगी हो जाएंगी। तो अगर आपके पास थोड़ी भी जगह है, अगर आप किचन गार्डन भी कर सकते हैं तो उसे करें, क्योंकि जब आप देखें कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बारिश हो रही है, उसके बाद इतनी भीषण गर्मी होगी, तो नेचुरली आपको सब्जी और फल फूल जो है ये सब आपके लिए मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिलेंगी भी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इन चीज़ों को उगाएं। सब्जी भाजी फल फूल ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत आसानी से उग जाती है। तो उसके लिए आप इसके लिए आप प्रयासरत रहें, और अपने गार्डन में, किचन गार्डन तो आप कम से कम तैयारी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी प्रिडिक्शन हमेशा सत्य हुई है, और हमारा उद्देश्य ही रहा है कि समय रहते आपको जानकारी दी जाए। समय रहते अगर आपको पता चले कि कुछ घटना दुर्घटना है, कुछ ना कुछ परिस्थिति तैयार होने वाली, तो आप उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। और आगामी भीषण गर्मी जो देखने को मिलेगी, वो 55-50 कई स्थानों में टेम्परेचर क्रॉस होने वाला है। इसके लिए आप अपने और अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए इस प्रकार से जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी तैयारी करें। शरीर क्योंकि हमारा बना नहीं है इतने टेम्परेचर को सहने के लिए, और इसके लिए ना आप अभी पेड़ लगाएं तो आप प्रकृति को नहीं बचाएंगे, आप स्वयं की रक्षा करेंगे, अपने जीव की रक्षा करेंगे, अपने परिवारजनों की रक्षा करेंगे। तो इन बातों को आप बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि परिस्थिति जो आगे नज़र आ रही है वो बहुत ही भीषण नज़र आ रही है, और ये जानकारी यहीं तक। तो अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।